भोपाल की गलियों से लेकर देश के 14 से अधिक राज्यों में अपने अपराध का नेटवर्क बढ़ाने वाला शख्स, जिसे उसकी गैंग के सदस्य रहमान डकैत के नाम से जानते थे, जिसने महिलाओं को आगे कर ढाल बना पुलिस को चकमा दिया, जिसने अपराध को विरासत की तरह आगे बढ़ाया, वह कुख्यात अपराधी राजू ईरानी अब पुलिस की पकड़ में है। दरअसल राजू ईरानी का पूरा नाम आबिद अली ईरानी है। वह भोपाल के ईरानी डेरे का सरगना है, जिसे हाल ही में सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूरत पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर उसे भोपाल पुलिस जो है भोपाल लेकर आई है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके अपराध की परत दर परत अब खुल रही है। आपको बता दें, भोपाल का ईरानी डेरा वह इलाका जहां से यह सरगना पूरा अपना अपराध का नेटवर्क चलाता था। उसने पूरे देश में अपना अपराध का जाल बिछाया हुआ था। राजू ईरानी पर पुलिस के मुताबिक चोरी, डकैती, पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर अपराध करने जैसे कई अपराध दर्ज है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 17 जनवरी तक राजू ईरानी पुलिस की रिमांड पर है। जिस तरह धुरंधर फिल्म के रहमान डकैत ने एक इलाके से अपने अपराध का नेटवर्क बढ़ाया, उसी तरह राजू ईरानी भोपाल में बैठकर उसने पूरे देश में अपना नेटवर्क फैलाया। राजू ईरानी जिस इलाके में रहता है, उस इलाके अमन विहार में 70 घर हैं, जिनमें से 50 घरों के लोग किसी न किसी अपराध में लिप्त है। यह जो इलाका है, यह पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ रहा। फिलहाल जो 17-18 दिसंबर की रात पुलिस ने इस इलाके में दबिश दी, उस रात को राजू ईरानी ने महिलाओं को आगे करा और उनको ढाल बनाकर फरार हो गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में जो ईरानी गैंग है, इसकी शुरुआत जो बताई जाती है वह आज़ादी के बाद, जब ईरान से ईरानी लोग आए, उसके बाद इनकी शुरुआत हुई। भोपाल के पास जो है एक ईरानी डेरा था, जहां शुरुआत में मुन्ने ईरानी इस जो है अपराध करता था। भोपाल स्टेशन पे दूसरे राज्यों या शहरों से आने वाले लोगों के साथ लूटपाट करता था। इन लोगों ने जो अपना एक गैंग बनाया था पुलिस से छुपने के लिए, उस समय करीब 40 साल पहले करोद इलाके में अपना एक छिपने के लिए जो है इलाका बनाया हुआ था। आज उसे अमन विहार के नाम से जाना जाता है। अमन विहार जो है वो ईरानी गैंग का मुख्यालय अब कहलाता है। ईरानी गैंग जो राजू ईरानी है, वहीं से अपने जो पूरे गैंग को लीड करता था। वहीं से जो है अपराध किस तरीके से होने हैं, कौन कहां से किस नेटवर्क का उपयोग करना है, ये तय करता था। फिलहाल सूरत पुलिस ने राजू ईरानी को गिरफ्तार करा है। भोपाल पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर भोपाल आई है। यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। इस गिरफ्तारी से पुलिस को अब यह उम्मीद है कि इससे जो ईरानी गैंग का नेटवर्क है वह टूटेगा। साथ ही ईरानी जो इलाका है, उस इलाके के अंदर की वह परत दर परत वह खुलासे भी होंगे जो पुलिस के लिए अब तक चुनौती बने हुए थे। फिलहाल राजू ईरानी से पुलिस पूछताछ कर रही है। राजधानी भोपाल के राजू ईरानी गैंग से जुड़ी हुई एक बड़ी जो है खबर सामने आ रही है कि राजू ईरानी गैंग के किस तरीके से जो है वो बड़े अपराधों को अंजाम देता था
अब जो है इसके अलावा उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है अब जो गैंग है उसके भीतर गैंगवार जैसी स्थिति भी बन रही है। आपको बता दें कि राजू ईरानी को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे भोपाल पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। यहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में उससे उसके गैंग का जो है देश भर में फैले नेटवर्क और उसके अपराध करने के तरीके, जो राशि जो पैसा लूटते थे उसको किस तरीके से वो कहाँ इस्तेमाल करते थे, उससे गैंग से जुड़े हुए कौन लोग थे, इन सब के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो उससे पूछताछ में जो चौंकाने वाली बात सामने आई है कि भोपाल को उसने जो है अपना जो अपराध है उसका मुख्यालय बना रखा था। जो है भोपाल से ही वो पूरे देश भर में जो 14 राज्यों में अपने गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं उनको जो है कंट्रोल करता था। चोरी डकैती और जिस तरीके के जो भी अपराध वो करता था उसमें उसके लिए जो है 50 बदमाश जो है वो काम करते थे। उनके नीचे उनके सहयोगी अलग तरीके से थे, सहयोग करते थे। तो भोपाल से ही पूरा नेटवर्क जो है वो काम करता था। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि भोपाल में कोई बड़ी वारदात नहीं की जाती थी। जो वारदात की जाती थी, बड़ी वारदातें वो दूसरे राज्यों में की जाती थी। इसका कारण ये था कि भोपाल में स्थानीय पुलिस की नज़र से बचा जाके। हालांकि यहाँ पर छोटे मोटे अपराध किए जाते थे, उन छोटे मोटे अपराध के लिए जो छोटे बदमाशों को लगाया जाता था, लेकिन जो दूसरे राज्यों में बड़ी वारदातें की जाती थी उसकी राशि को भोपाल में खपाया जाता था। इसके अलावा और पूछताछ में यह भी सामने आया है कि जो है छोटे बदमाशों को राजू ईरानी अपने गैंग में शामिल कराता था। उसके बदले वह जो उनके लूट, चोरी या जो भी अपराध है उसका जो 50% हिस्सा वह उनसे लेता था। इसके बदले में वह उन्हें सिक्योरिटी देता था, उनको छुपने के लिए, अपराध के बाद छिपने के लिए जो है वो मदद करता था। इसके अलावा यदि वो पुलिस पकड़ा जाते थे तो पुलिस और कोर्ट का खर्च उनको जेल से छुड़वाना, इसकी जिम्मेदारी भी जो सरगना उसकी होती थी। अब एक जो है एक और ख़तरनाक बात सामने आ रही है कि राजू ईरानी की गिरफ्तारी के बाद अब जो ईरानी डेरा जो गैंग है उसके भीतर ही गैंगवार शुरू होने की जो है संभावना बढ़ गई है। राजू ईरानी की गिरफ्तारी के बाद जो है काला ईरानी और मस्तान ईरानी ये गुट सक्रिय हो गए हैं। ये जो है इन दोनों गुट जो है वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जो है सक्रिय हो गए हैं। चूँकि पहले भी राजू ईरानी जो है अपने विरोधियों को की मुखबरी करके उनको जेल पहुंचा चुका है, उनको पुलिस से पकड़ा चुका है, तो अब उसके विरोधी भी सक्रिय हो गए। वे जो ईरानी डेरे के लोगों को जो है अपने पक्ष में लाने के लिए, अपने गुट में शामिल होने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो इसको लेकर के पुलिस भी अब अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि इससे अब खूनी संघर्ष बढ़ने की भी एक आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल पुलिस सक्रिय है। पुलिस ने अपने मुखबिर भी सक्रिय कर दिए हैं और कुछ जगहों पे उनकी पुलिस ने तैनाती भी कर दी है, ताकि इस तरीके किसी भी गैंगवार को या किसी बड़ी घटना को रोका जा सके। जो फिलहाल राजू ईरानी जो है भोपाल पुलिस की रिमांड पर है। 17 जनवरी तक पुलिस जो है उससे पूछताछ करेंगी। इसके बाद उसे फिर से कोर्ट भेजा जाएगा। राजू ईरानी की गिरफ्तारी से पुलिस जो है फिलहाल पुलिस को लगता है कि जो है इसके जो ईरानी डेरा है उस वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ चल रही थी, जो भी अब तक अपराध हो रहे थे, वो उनके नई जो है जानकारी सामने आएगी। साथ ही गैंग के अब जो है टूटने के बाद अपराध कम होने की संभावना है। फिलहाल राजू ईरानी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसमें कई नाम आ सकते हैं जिन पर पुलिस जो है आने वाले समय में उनकी भी गिरफ्तारी करेगी। फिलहाल भोपाल से आनंद पवार, अमर उजाला की। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।